निगाहें आकाश की ओर और ये हेलीकॉप्टर्स MI-17 V5 विंग कमांडर मनीष कुमार इस फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे थे। उनके हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज, उनके साथ विंग कमांडर जीनो थॉमस थल सेना के ध्वज के साथ थे, स्क्वाड्रन लीडर अनुज डबराल नौसेना के ध्वज और स्क्वाड्रन लीडर बी सुजॉय वायुसेना के ध्वज के साथ। Sena Medal, Vision Seva Medal, General Officer Commanding Delhi Air. An alumnus of the National Defence Academy, Lieutenant General Asif Mistry. रोमांच बढ़ता हुआ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की शानदार गणतंत्र दिवस परेड अब शुरू हो रही है। राजपथ स्वागत के लिए तैयार और इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व संभालने का गौरव मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री को प्राप्त हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के स्नातक रहे हैं। इन्होंने 1982 में मराठा लाइट इन्फेंट्री में कमीशन हासिल किया और बाद में इसकी कमान संभाली। आज की परेड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री। What a befitting commencement to the Republic Day parade today, ladies and gentlemen. Following the parade commander and coming up gradually from the senior dress is the parade second command Major General Raj. परेड कमांडर के पीछे जीप में परेड के उप कमांडर मेजर जनरल राजपाल पूनिया हैं। मेजर जनरल पूनिया ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। जून 1984 में इन्होंने कमीशन प्राप्त किया। गणतंत्र दिवस परेड के 2IC मेजर जनरल राजपाल पूनिया। He attended the Higher Defence Management Course at Hyderabad and the prestigious National Defence College at Bangkok, Thailand. After successfully commanding a mountain brigade and Lama Division, he is presently the Chief of Staff, Delhi Air. A small salute by the Parade Secondary Command to the Supreme Command of the Armed Forces. अपनी आंखों में छातों की नली नहीं चिंगारी है, चिंगारी पर दांत नहीं है, लट्टू की तैयारी है। चलो हवा दो इस चिंगारी को चोलों में भाग। रोमांच, उत्साह और जोश बढ़ता हुआ जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे आज का दिन खिला हुआ गणतंत्र उत्सव को और भी खूबसूरत सुंदर बनाता हुआ। परेड के शुरू में ही वीरता और साहस किसे कहते हैं उसे जीता जागता देखिए। परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर और ऑनररी कैप्टन बाना सिंह सियाचिन के परमवीर, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव टाइगर हिल के परमवीर, सूबेदार संजय कुमार करगिल युद्ध के एक और वीर। ये सभी परमवीर चक्र से सम्मानित हैं। ये वीर, ये वो हैं जिनके पराक्रम ने दुश्मन के इरादों को धूल में मिला दिया। और अशोक चक्र से सम्मानित वीर योद्धा मेजर जनरल साइरस ए पिठावाला, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल डी श्रीराम कुमार, नायब सूबेदार चेरिंग मुतुब, गोविंद सिंह और श्री भूरेलाल। And following the Gallantry Award winners, the first contingent in the uniform of the erstwhile Gwalior Lancers is 61 Cavalry led by Major Apurva Dhabade. The motto, Ashva Shakti Yashobal. एक
ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ प्रतिज्ञापत्र प्राप्त हो चुके हैं और अब पश्चिमों से कबू की अगुवाई आई पौधे अपनी शिकस्त ताकतों को दिखाएं Rajpath, a picture of perfection, and this is the rumble of the mechanized column. The first tank T-90 Bhishma, first column in the mechanized column, commanded by Captain Navneet Eric of 45 Cavalry. The tank can fire laser-guided missiles and engage targets at distances of up to 5 kilometers during the night, and is also capable of moving underwater. The next detachment is of the Infantry Combat Vehicle ICVP MP-2K, led by Major Akshay Punj of 2nd Guard, a highly mobile infantry combat vehicle. And can destroy any unknown enemy target up to a distance of 4 kilometers at night. Going past the saluting base, the surface mine clearing system, led by Captain Manit Goyal of 1 Armoured Engineer Regiment. गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन। सरफेस माइन क्लियरिंग सिस्टम राजपथ पर सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ और उसके बाद आगमन हो रहा है 9 वर्जन T-K का। इसकी कमान संभाले हुए हैं 2 मध्यम रेजिमेंट रणोदन के कैप्टन देवांश भूटानी। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सर्वत्र इज्जत ओ इकबाल, जिसका अर्थ सभी जगह सम्मान और प्रतिष्ठा। राजपथ पर अगला दस्ता M777A2 अल्ट्रालाइट होवित्जर का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं 193 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन श्याम E.K. भारतीय सेना समय की मांग के साथ आगे बढ़ रही है और तकनीकी विकास और सामरिक क्षमता में इजाफा किया जा रहा है। अगला दस्ता ट्रांसपोर्टेबल उपग्रह टर्मिनल TST का, जिसका नेतृत्व 1 आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट की कैप्टन भावना सयाल और 2 आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट के सूबेदार हरि S के कुशल हाथों में है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस। भारतीय सेना ने असाधारण वीरता और शौर्य की अनेकों गाथाएं लिखी हैं और अब सलामी मंच के सामने आकाश हथियार प्रणाली
128 एयर डिफेंस रेजिमेंट के कैप्टन नितिन कुमार यादव और कैप्टन आर्यन गौतम के नेतृत्व में। पूर्व का आदर्श वाक्य आकाशे शत्रुंजहि। और इस बीच राजपथ पर सलामी बच्चे सामने अगर आकाश मार्ग पर नजर आ रही तो आप देखिए आर्मी एविएशन के प्रोग्राम को थ्रू And in the sky we see a fly past by advanced light helicopters. Approaching the saluting days, 2 advanced light helicopters, weapon system integrated Rudra, and 2 ALIs Dhruv of the Army Aviation in the diamond formation. The Rudra formation is led by Colonel R.M. Kanswal. And the march past begins on Rajpath with the gallant Tambis of the Madras Regiment. Led by Captain Prakash Singh Rathore. The war cry of the regiment is Veer Madrasi Adikollu, Adikollu, Adikollu. Subedar Major Baldeep Singh of the 6th Light Infantry Regimental Centre, leading the combined band of the 6th Light Infantry Mahan Regimental Centre and Ladakh Scouts. They are playing the tune Shankanad. The valiant Rajputana Rifles, led by Major Aditya Pratap Singh of the 9th Battalion. The war cry of the regiment, Raja Ramchandra Ki Jai. All of the regiment, Veer Bhoge Vasundhara, the war cry, Raja Ramchandra Ki Jai. लाल पगड़ी चुस्ती एवं फुर्ती के साथ आगे बढ़ता हुआ अगला दस्ता सिख रेजिमेंट की खालसाओं का है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं द्वितीय सिख रेजिमेंट की 2री बटालियन के लेफ्टिनेंट भारती नंदा। रेजिमेंट की स्थापना शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की शेष सैन्य टुकड़ियों को मिलाकर सिख रेजिमेंट भारतीय सेना की सर्वाधिक लाल पगड़ी में चुस्ती से आगे पहुंचता हुआ सिख रेजिमेंट का दस्ता कमान संभाली है लेफ्टिनेंट भारती नंदा ने। इस रेजिमेंट को कई अलंकरण मिले हैं। आदर्श वाक्य निश्चय कर अपनी जीत करूं, युद्ध घोष सत श्री अकाल। जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप एवं सेंटर किरकी ट्रेनिंग सेंटर बैंड जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप एवं सेंटर किरकी और एक सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता कमान संभाली है सूबेदार मेजर अंग्रेज सिंह ने, और बैंड धुन बजा रहा है ध्रुव। गोरखा ब्रिगेड का मार्चिंग दस्ता कमान संभाली है कैप्टन अभय शिराज सिंह संधू ने। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा था, अगर कोई कहता है कि वो मरने से नहीं डरता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। तो युद्ध घोष जय मां काली आयो गोरखाली। जय महाकाली आयो गोरखाली। Onto the Rajpath, the next contingent is of the Army Service Corps, led by Lieutenant Havla Kasturi of 508th आकर्षक पोशाक में ये दस्ता सेना सेवा कोर का है। नेतृत्व कर रही हैं लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी। आदर्श वाक्य सेवा अस्माकं धर्म, यानी सेवा हमारा धर्म है। Seva Asmakam Dharma, and for their command
Following the Army Service Corps marching contingent is a combined band of the Army Service Corps, Army Medical Corps and College and Corps of Military Police Center and School. Led by Subedar Major K. Ravi Kumar, the tune the band is playing, Arun Vaidya Mahaveer. And this is the last marching contingent of the Territorial Army, Punjab, led by Major Ashwini Bhuria of the 102 Infantry Battalion, Territorial Army, Punjab. The Territorial Army Battalion was adjudged the best marching contingent during Republic Day Parade 2009. और सलामी मंच तक पहुंचना अब पूर्व सैनिकों की झांकी आपके सामने, और इस झांकी की थीम है पूर्व सैनिक एक्सलरेटर इन नेशंस ग्रोथ। आज की झांकी सभी क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों के योगदान को दिखा रही है, और जैसे हमें कह रही है, डर बनना है तो जाबाज बनो, देश की खातिर आवाज बनो, मां भारती पुकारती आज। And now going past the saluting base, proud, committed and strong ambassadors of discipline, devotion and dedication that mark the armed forces. The Veterans Tableau 2019 is a mark of recognition and respect to the soldiers' selfless service to the nation, and it showcases the theme, Veterans, Accelerators in Nation's Growth. Brass band, led by Vincent Johnson, Master Chief Petty Officer, musician, too, playing the Indian Navy song, Jai Bharati. सलामी मंच के सामने से अब गुजर रहा है नौसेना का मार्चिंग दस्ता। नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर अंबिका सुधाकर कर रही है। शेरों की पुकार हुई है, तब जाकर जय जयकार हुई है, दुश्मन को जब इस जोशीले दस्ते में 144 युवा नौसैनिक शामिल, समुद्री सीमा के कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी। लक्ष्य प्रतिबद्ध युद्ध तत्पर भारतीय नौसेना की झांकी की थीम है, भारतीय नौसेना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सामूहिक रूप से तैयार सेना। झांकी में केंद्र के राष्ट्रीयता के रंगों से दमकता राजपथ, 70वां गणतंत्र दिवस। भारतीय नौसेना की झांकी, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सामरिक रूप से तैयार सेना। झांकी में 21वीं सदी की भारतीय नौसेना की बहुआयामी युद्धक क्षमता को दर्शाया गया और अब वायुसेना बैंड जूनियर वारंट ऑफिसर अशोक कुमार के नेतृत्व में ये धुन बजा रहा है एस्ट्रोनॉट। वायुसेना बैंड के ठीक पीछे है वायुसेना का मार्चिंग दस्ता फ्लाइट लेफ्टिनेंट श्रीकांत शर्मा के नेतृत्व में। इस दल में वायुसेना के 144 जवान और 4 ऑफिसर्स शामिल। Coming up next is the Indian Air Force Tableau. The tableau has been designed to depict the theme Indian Air Force encouraging indigenization.
It showcases the scaled-down models of the aircraft, radar and missile system, which have been indigenously designed and manufactured. The models displayed are light combat aircraft, low-level lightweight radar, Sukhoi 30 This is the Air Force tableau, which depicts Indian Air Force encouraging indigenization. The models displayed are the light combat aircraft, the low-level lightweight radar, Sukhoi 30 MKI, and Akash missile system. And right behind that is the contingent of the Defence Research and Development Organization, which showcases its medium-range surface-to-air missile. Led by Squadron Leader Vikas Chawla. This missile is supersonic with an active seeker designed to intercept and destroy airborne targets. And right behind that is DRDO's Arjun Armored Recovery and Repair Vehicle. Led by Lieutenant Colonel Ravi Kumar S. Designed and developed by the DRDO, this is the most advanced armored recovery and repair vehicle and the first of its kind in India. All these veterans are above 95 years of age, including Sri Bhagat, who is a 100-year-old veteran. They give credit to believe that age is just a number. These are the soldiers who walk the pride of the nation, veterans of Netaji Subhash Chandra Bose's Indian National Army. Shri Parmanand, Shri Lalti Ram, Shri Hira Singh and Shri Bhagwan. All the veterans over 90 years of age, and this is a first in history. Assam Rifles has an all-woman contingent led by Major Khushbu Kanwar. Following them is the Assam Rifles band led by Ram Ghulam Bahadur Khetri. They are playing Sentinels of the Northeast, friends of the hill people. नारी शक्ति के बाद अब असम राइफल्स का बैंड नायब सूबेदार मन बहादुर छेत्री के नेतृत्व में 85 बैंड वादकों का ये दस्ता धुन बजा रहा है। असम राइफल्स के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई। सलामी मंच के सामने तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता, समंदर में जीवन रक्षक यानी तटरक्षक। नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर KG अमित ध्यानी। आदर्श वाक्य, 4 दशकों से समुद्री सेवा और सुरक्षा में सदैव तत्पर। देश की हमने रक्षा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ब्रास बैंड का दस्ता 100 जवानों के इस बैंड दस्ते की कमान संभाल रहे हैं इंस्पेक्टर अमर सिंह और धुन। देश के हम हैं रक्षक।
बाद सीआरपीएफ का मार्चिंग दस्ता 148 जवानों के इस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट रमेश कुमार। बल का आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा। And now going past the saluting base, Railway Protection Force Band Master Shri Mushtaq Ahmed is leading this band. The tune Kadam Kadam Badhaye Ja. Following their band, this is the marching contingent of the Railway Protection Force. Shri Jatin B. Raj, Assistant Security Commissioner, is leading the contingent. And this is the Delhi Police Band. Band Master Sub-Inspector Rajinder Singh is leading the band, comprising 68 personnel. The band is playing Delhi Police Anthem. And following the Delhi Police Band is the Delhi Police Marching Contingent. Assistant Commissioner of Police Shri Jagdev Singh leading the contingent. All the members of the 148-strong contingent are above 6 feet in height. And they have participated in the Republic Day Parade ever since India became a republic in 1950 and have been adjudged the best marching contingent 14 times. पर पूरे वफादार हैं। हमारे कदम भले ही जवानों की तरह चुस्त न हो, पर देश सेवा का जज्बा तो वही है। हम हैं सीमा प्रहरी के सच्चे साथी और आज हम पूरे रोमांच उत्साह को और आगे बढ़ाता हुआ अब राजसी वेशभूषा और शाही अंदाज के साथ डिप्टी कमांडेंट कुलदीप चौधरी के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल का ऊंट दस्ता सलामी मंच के सामने केसरिया साफा, कलगी, गोरबंद, अचकन, कमरबंद, मोहरी और झालर गोटा से ये दस्ता सबका मन मोह रहा है। आदर्श वाक्य नृत्य तक कर्तव्य निर्वहन। आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। जोरदार तालियों से स्वागत करेगा सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता। बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर बोधराज की अगुवाई में अब सलामी मंच तक दस्तक दे रहा है। संसार में अपनी तरह का एकमात्र ऊंट सवार बैंड सीमा सुरक्षा बल की और ये है सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार बैंड। बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर बोधराज के नेतृत्व में हम हैं सीमा सुरक्षा बल की स्वर लहरियां बिखेरता हुआ राजपथ पर। से दमकते राजपथ पर शान से आगे बढ़ती गणतंत्र दिवस परेड। राजपथ पर अब सैनिक स्कूल कपूरथला के संयुक्त बैंड दस्ते की आगमन। नेतृत्व बैंड मास्टर अंडर ऑफिसर अंश द्विवेदी।
और ये है एनसीसी के छात्रों का मार्चिंग दस्ता। एनसीसी निदेशालय महाराष्ट्र के सीनियर अंडर ऑफिसर सागर मोगाले के नेतृत्व में 159 युवा कैडेट इस मार्चिंग दस्ते में शामिल। The band of the Birla Balika Vidyapeeth Pilani, led by Senior Under Officer Pallavi Malik. They are playing the tune Sare Jahan Se Acha. NCC Girls Marching Contingent, proudly led by Senior Under Officer Garima Singh Bharodia of the NCC Directorate Maharashtra. These girls excel in all kinds of activities like mountaineering, rafting and paragliding. And this is the massed pipes and drums band, led by Risaldar Major Mittar Dev of P-Mount Veterinary Corps Regimental Center. They are playing the tune Kedarnath. Marching contingent led by Darpesh Vijay Dingar of Maharashtra. NSS is leading a silent revolution in constructive community work. Ladies and gentlemen, keeping in view the 150th anniversary of Mahatma Gandhi that we celebrate this year, the theme of all the tableaus are focused on the cause of the nation and its